Assalamu alaikum. So class, I will proceed the lecture with the previous one. Previously we studied law of conservation of momentum. हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि क्योंकि मैंने आज आपको इसकी एप्लीकेशन करानी है। सो आपको एक दफ़ा रिवाइज हो जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या और इसकी जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में जहां पे बॉडीज इंटरैक्ट कर रही होती हैं, वहां पर जो बिफोर इंटरैक्शन मोमेंटम होता है और जो आफ्टर इंटरैक्शन मोमेंटम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल की थी कि दो बॉल्स का आपस में कोल्यूजन या दो स्फीयर्स का कोल्यूजन हुआ था। उसमें हमने देखा कि बिफोर कोल्यूजन और आफ्टर कोल्यूजन हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे वो सेम थे। अब उसी की हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, आपके पास इस बुक में है। मैं पहले इसको डिस्कस करूंगी, फिर आपको इसमें से बताऊंगी कि हमने इसको डिटेल में कैसे करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो बड़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है, इट्स व्हेन यू फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन। जब भी आप कंसिडर ऐसे कर लें कि एक सिस्टम है जिसमें एक गन और एक बुलेट, वो एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था दो बॉल्स जो या दो स्फीयर्स जो आपस में टकरा रहे हैं वो एक सिस्टम है। इसी तरह गन और बुलेट एक सिस्टम है। आपने देखा है कि जब भी गन को फायर किया जाता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ड्रामास में देखा होगा, तो जब गन को ऐसे फायर किया जाता है तो एक झटका ऐसे करके पीछे जिस बंदे ने फायरिंग जो कर रहा होता है उसको एक झटका लगता है, पीछे की तरफ रिकॉइल करती है बॉडी और गन दोनों। जो तो एक्सपर्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से इसको हैंडल करना आता है, वरना ये इतना ज्यादा इसका मोमेंटम होता है कि इंसान पीछे की तरफ गिर सकता है। सो इसी सिस्टम को हमने डिस्कस करना है कि जब आपने एक बुलेट को गन में डाला, आपने अभी कोई फायर नहीं किया, तो डेफिनेटली वो बुलेट भी रेस्ट पे है, वो गन भी रेस्ट में है, तो जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब ये होगा कि उसका मोमेंटम जीरो है। मैंने आपको बताया था मोमेंटम की डेफिनेशन है P इज इक्वल्स टू mv। तो जब भी m को चेंज करेंगे या v को चेंज करेंगे तो p भी चेंज होगा, यानी कि मास या वेलोसिटी चेंज करने से सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। फिलहाल कोई फायर नहीं किया गया, जस्ट एक बुलेट है जो एक गन के अंदर पड़ी हुई है, तो उसका सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो गया। अच्छा, होगा क्या जब हम उस गन को अब फायर कर देते हैं। जब गन को फायर कर दिया जाता है तो अब मोमेंटम चेंज हो गया। अब हमने कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ये स्टडी किया था कि चाहे आप सिस्टम का जो है मोमेंटम बिफोर चेक कर लें या आफ्टर चेक कर लें, उसका जो वो सेम होगा। अब ये कैसे सेम होगा, एक्चुअली हमें इसी को प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब इसमें हम ना ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि बिफोर फायरिंग द बुलेट। अच्छा, अब आपने हर चीज को, आपको पता है, अच्छी तरह याद है कि P इज इक्वल्स टू mv। ये है मोमेंटम की डेफिनेशन। मोमेंटम किन चीजों का प्रोडक्ट है, मास का और वेलोसिटी का। तो अब आप इसको ऐसे कर लें कि हम कंसिडर करते हैं कि मास ऑफ बुलेट जो है वो है m। स्मॉल m से हमने इंडिकेट किया क्योंकि बुलेट छोटी होती है, तो हमने इसको स्मॉल m से इंडिकेट किया ताकि हमें याद रहे कि बुलेट का मास m है। अच्छा, मास ऑफ द गन क्या है, कैपिटल M। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर इट्स फायर्ड, हमने उसको कर दिया स्मॉल v, क्योंकि बिफोर इसका मतलब है कि वो क्या थी, जीरो थी। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले इनिशियल वेलोसिटीज पढ़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी जब तक फायर नहीं किया गया। अब है वेलोसिटी ऑफ द गन व्हेन इट रिकॉइल्स। अब क्या होता है कि गन की भी तो एक वेलोसिटी है, गन के अंदर जो बुलेट है उसकी एक वेलोसिटी है जब वो रिकॉइल करेगी। ठीक है, यानी कि वापस आ गई। तो आप इसको यहां पे मैं लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट रिकॉइल्स, एक्चुअली बुलेट इन गन, क्योंकि अब हम इसको कैपिटल V से शो करेंगे। ये वेलोसिटी है बुलेट की, लेकिन ये वो वेलोसिटी है जो बिफोर फायरिंग थी, आफ्टर फायरिंग है। ये स्मॉल v वाली वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि जीरो थी, जो रेस्ट पे थी गन। मास ऑफ बुलेट, ये वो बुलेट का मास है जब आपने अभी फायर नहीं किया था। मास ऑफ गन वो है जो एक्चुअल उसका मास है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अब हम करने लगे हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा। ठीक है जी, अभी हमने पहले इसको समझना है बिफोर क्या है, फिर हम समझेंगे कि आफ्टर क्या फर्क पड़ा।
अच्छा, मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है हमें पता है बिफोर इट्स फायर्ड, ठीक है, तो क्या था, एम वी, मैंने आपको अभी बताया P इज इक्वल्स टू एम वी। स्मॉल m इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बुलेट का है, स्मॉल v इसलिए ले रहे हैं कि बिफोर द बुलेट इज फायर्ड, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि ये किस चीज के इक्वल है, जीरो के, क्योंकि हमने कहा कि बिफोर हमेशा रेस्ट पे जीरो होता है मोमेंटम। अच्छा, जो गन का मोमेंटम है वो क्या है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एक बुलेट एक गन, तो आपने दोनों को इस तरह से लेके चलना है कि ये पैरेलल में चलेंगे, कि बुलेट का भी आपके पास मोमेंटम आ गया और गन का भी। गन का मोमेंटम है कैपिटल एम जैसे हमने बताया और कैपिटल वी, ठीक है जी, ये हो गया गन का मोमेंटम। अब आपको पता है कि हमने जब बताया कि एक सिस्टम में दो चीजें हैं, एक बुलेट है एक गन है, तो अब हमने बिफोर लेना है उसका टोटल मोमेंटम, तो हम क्या लेंगे, कैपिटल एम कैपिटल वी विच इज ऑफ गन, स्मॉल एम स्मॉल वी, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ गन एंड द बुलेट बिफोर इट्स फायर्ड। जाहिर है आपने जब कहा सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, तो जब हम टोटल निकालते हैं तो उन दोनों चीजों को ऐड करते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम एक चीज को ऐड करें और दूसरी को ऐड ना करें। सो आपने बता दिया बुलेट और गन का टोटल मोमेंटम है एम वी प्लस एम वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, बट वी नो दैट इट्स इक्वल टू जीरो। ये किस चीज के इक्वल है, जीरो के। क्यों जीरो के इक्वल है, क्योंकि बिफोर फायरिंग है, फायरिंग से बिफोर इसका हमेशा जीरो था, गन मूव नहीं की थी। अच्छा, अब आफ्टर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये है कि आप उसी तरह कैपिटल एम कैपिटल वी स्मॉल वी, क्योंकि मैंने फिर वही बताया सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज हम इसमें से स्किप कर दें, ये बुलेट का है ये गन का है, दोनों का मोमेंटम हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये सारा कुछ हमने किस लिए किया, क्योंकि हमने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम सेम रहता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, दिस इज माई इक्वेशन 1 विच इज एम वी प्लस एम वी कैपिटल वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने के लिए इसे कर रही हूं, बाद में हम इसको जब नीट करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। ये कैपिटल एम कैपिटल वी, ये जो है टोटल मोमेंटम आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड। नाउ वी विल एड अप दीज बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम इनको एड अप करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस इक्वेशन। ऐसा ही है ना, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुश्किल बात है जो किसी को समझ आई हो ना आई हो, क्योंकि यहां पे हमने बताया ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल है, जीरो के। सो मैंने इस सारी इक्वेशन को जीरो के इक्वल लिख दिया, क्योंकि ये बोथ साइड्स सेम है, तो मैं इसको जीरो को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि ये साइड है जब मोमेंटम बिफोर द फायरिंग था एंड दिस इज आफ्टर द फायरिंग। अब हमने इन दोनों को एड अप किया और यहां से हमने क्या निकालना है, कैपिटल एम वी, यानी कि ये वो मोमेंटम है जो कि आफ्टर द हमने गन के लिए निकाला है। दिस इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम वी, आपको पता है जब ये प्लस का साइन है यहां पर, ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो माइनस एम वी हो जाएगी, इट्स सिंपल। अब यहां से हमने निकालनी है कैपिटल वी वाली वेलोसिटी। ये कैपिटल वी मैंने बताया था ये वो वेलोसिटी है जो कि गन की है जब वो रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ झटका खा के आती है, तो ये वो है माइनस एम ओवर कैपिटल एम। आपको पता है ना कि ये क्वांटिटी इधर नीचे चली जाएगी और ये इसी तरह आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू है वेलोसिटी की, ये वो वेलोसिटी है जिससे गन ने रिकॉइल किया, यानी कि गन ने बुलेट फायर करने के बाद जिस वेलोसिटी से पीछे को झटका खाया, ये वो वेलोसिटी है, ठीक है। ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द गन है। अब आप सोचेंगे ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गन है इसकी जो ऑपोजिट इन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी कि अगर बुलेट यूं फायर की जा रही है फॉरवर्ड में तो गन रिकॉइल करती है बैकवर्ड, और बैकवर्ड की इंडिकेशन उन्होंने माइनस से दी है। साइंस जो होते हैं ये हमेशा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हमारे न्यूमेरिकल में F इज इक्वल्स टू -25 न्यूटन आया था, तो मैंने बताया था कि ये माइनस इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। यहां पे भी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये वो माइनस है, ठीक है बेटा।
इसके बाद ये है कि ये जो गन ने सिंस द मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, आपको ये पता है कि मास ऑफ गन जो होता है, ये वाला मास, ये बहुत बड़ा होता है बुलेट से, सो इट रिक्वायर्स इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये इस वेलोसिटी से कम पे बुलेट से रिक्वाइल करता है। इसकी एक एग्जांपल रॉकेट्स की भी है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी रॉकेट्स अगर इस तरह निकल रहे हो तो आपने उसके नीचे से देखा होगा बहुत सारी फायर निकल रही होती है पीछे की तरफ, और जब रॉकेट उससे ऊपर जा रहा होता है, तो ये होता क्या है बेसिकली, इनमें इन दीज मशीन्स हॉट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ द लार्ज मोमेंटम। नीचे बहुत, ये जो फ्यूल होता है ना, ये बहुत हैवी फ्यूल होता है विद डिफरेंट गैसेस, ये इतनी उसको पावर दी जाती है या इतनी इसमें वेलोसिटी क्रिएट की जाती है, इतना मोमेंटम क्रिएट किया जाता है कि एक रॉकेट जमीन से आसमान या स्पेस की तरफ जा सके, तो उसके लिए ये लार्ज मोमेंटम दिया जाता है। द मशीन गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। अब क्या होता है कि रॉकेट में जब ये मोमेंटम ये गेन करता है ना, तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, फायर नीचे से दिया जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि इसकी वजह से रॉकेट हाई वेलोसिटी से मूव कर सकता है। अच्छा, फिलहाल मैं आपको इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, ताकि मैं आपको डिटेल में बाकी के सारे टॉपिक्स जो हमने अब तक पढ़े हैं वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इस एग्जाम्पल को करना है, इसको आपने बुक से करना है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपने व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर आपसे उसका कहा जाए कि राइट अ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इवन आपसे ये भी कहा जा सकता है कि बुलेट और गन का कैसे सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। तो ये यहां से आप आएगा, यहां लास्ट टाइम हमने रिजल्ट तक किया था, अब इसके यहां पर यहां से आएगा एप्लीकेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इंपॉर्टेंट लॉ एंड हैज वास्ट एप्लीकेशंस। उसके बाद आप ये वाली एग्जांपल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आप ये इक्वेशन निकालेंगे। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें बताया है, ठीक है। और फिर आप इसको मुझे सेंड करें, इसकी प्रैक्टिस 2 टाइम्स करके मुझे जो सेंड करेंगे मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगी। लास्ट टाइम भी जो लेक्चर हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों ने तकरीबन काम भेजा है, सेकंड लेक्चर में मुझे सबका काम नहीं आया। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे, एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।